कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अग्निवीर भर्ती योजना के नाम पर सैनिकों में भेदभाव पैदा करने के साथ पुरानी प्रक्रिया के तहत भर्ती देने वाले 1.5 लाख युवाओं के साथ धोखा करने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष S.K. सहगल व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। निगम भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने अग्निवीर योजना से युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। इसके तहत देश के लिए शहादत देने वालों के वेतन में काफ़ी अंतर है, जबकि सेवाएं समान है। इससे सैनिकों में भेदभाव किया जा रहा है। अग्निवीर सैनिक जब देश के लिए जान की कुर्बानी दे रहा है तो उसके लिए कोई सम्मान नहीं दिया जाता। वेतन के अलावा शहादत पर जो आर्थिक मदद की जाती है वह भी रेगुलर सैनिक से काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार आज को हिंदुस्तान के युवाओं को मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रदेश का ही नहीं देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अग्निवीर योजना को लाने से पहले जो 1.5 लाख जो रोजगार सेना में युवाओं को मिलना चाहिए था, जिसमें युवाओं ने परीक्षा भी उत्तीर्ण की, ग्राउंड टेस्ट भी क्लियर किया, अब उनको रोजगार मिलना था। ऐसे में एक तुगलकी फरमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लाकर किया गया। साथ ही साथ इस योजना को लाने से युवाओं के साथ तो बद्दा मजाक किया गया, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया। मैं साफ तौर पे बताना चाहूँगा कैसे अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ बद्दा मजाक है। सर्विस के दौरान अग्निवीर का जो सैनिक है उसका जो वेतन है मात्र 21,000 है, और जो रेगुलर सैनिक है उसका वेतन है, जो स्टार्टिंग जो वेतन रहता है वो 45,000 रहता है। तो सर्विस कंडीशन दोनों की सेम है, सेम हार्श कंडीशन में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, बात करें 2 सैनिक एक ऑपरेशन के लिए जाते हैं, एक अग्निवीर सैनिक एक रेगुलर सैनिक, और ऑपरेशन के दौरान दोनों सैनिकों की शहादत हो जाती है, तो उसके अंदर भी भेदभाव करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने अग्निवीर सैनिक की शहादत जब होती है तो उसको सिर्फ 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है, 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया, और उसके बाद जो बचा हुआ जो उसका पीरियड है उसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए होती है। और रेगुलर सैनिक को मैं बताना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से, जहां अग्निवीर सैनिक को 48 लाख रुपए मिलते थे वहां रेगुलर सैनिक को 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है, 55 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, उसके बाद ग्रेचुइटी दी जाती है। 15 साल की जो सर्विस लिमिट है, जो मिनिमम 15 साल की जो सर्विस लिमिट है, उसमें 15 साल का उनको तनख्वाह दिया जाता है, पूरी तनख्वाह मिलती है। पेंशन अलग से मिलता है, एक्स सर्विसमैन स्टेटस दिया जाता है, शहीद का दर्जा दिया जाता है रेगुलर सैनिक को, कैंटीन बेनिफिट उनको मिलता है, मेडिकल बेनिफिट उनको मिलता है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उनको मिलती है। जो एक एक्स सर्विसमैन बेनिफिट मिलते हैं वो तमाम बेनिफिट एक रेगुलर सैनिक को मिलता है। साथ ही साथ लेकिन अग्निवीर सैनिक अगर शहीद होता है तो उसको मात्र 1 करोड़ रुपए देकर उसके परिवार का मुंह बंद कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बद्दा मजाक देश के युवाओं के साथ है। ये एक शहादत के साथ बेइज्जती करने वाला काम है, जिसका कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और पूर्व सैनिक विभाग पुरजोर इसका विरोध करती है। और इससे पहले भी जब ये अग्निवीर योजना प्रदेश और देश के अंदर लाई गई थी युवा कांग्रेस के द्वारा,
हर जिला लेवल पर, हर विधानसभा लेवल पर धरने प्रदर्शन किए गए और कहीं ना कहीं कांगड़ा के अंदर तो हमारे जिला अध्यक्ष समेत 5-6 युवा साथियों को 3 दिन के लिए उनको जेल में भी डाला गया। तो लगातार युवा कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार राहुल जी लगातार जो 1.5 लाख रोजगार जो मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं न्याय यात्रा के माध्यम से। अब मैं विस्तार पूर्वक इस योजना के बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कैप्टन एस के सहगल जी को कि विस्तार पूर्वक इस योजना के बारे में बताएं। जय हिंद।